नूर मुकद्दम कत्ल मामले में मजीद इंकशाफात, नया मोड़ सामने आ गया। कत्ल होने से एक दिन पहले नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफर के घर से अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। कहा वालिदैन को बताए बगैर 7 लाख रुपए का बंदोबस्त करे। ड्राइवर ने बमुश्किल 3 लाख रुपए का बंदोबस्त किया, पैसे ज़ाहिर जाफर के घर पहुँचाए। नूर मुकद्दम ने कहा कि वो रकम लेने बाहर नहीं आ सकती, रकम खानसामा को पकड़ा दो। ज़ाहिर जाफर के खानसामा ने रकम वसूल की। नूर मुकद्दम ने कहा कि उसके वालिदैन को बता दो कि वो लाहौर जा रही है। तहकीकात के मुताबिक नूर मुकद्दम ने अपने आखिरी रोज़ सुबह वालदा के नंबर पर 3 मिनट बात भी की। क्या मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम को यरकमाल बनाकर तावान ले रहा था? क्या ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम से गन पॉइंट पर फ़ोन करवा रहा था? नए जावियों पर तहकीकात शुरू। हैदराबाद के इलाके टंडोजाम में बीवी को जिंदा जलाकर कत्ल करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने अदालत से 3 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, जलाने वाले इमादत से नुकसान पहुंचाने की दफ़ात शामिल की गई हैं। वाक़े में मकतूला का 1.5 साला बेटा भी जख्मी हुआ। खदीजा सिद्दीकी पर खंजर से 23 बार वार करने वाले मुजरिम शाह हुसैन 5 साल कैद के बजाय 3.5 साल में रिहा कर दिया गया। खदीजा सिद्दीकी का कहना है कि CCPO लाहौर को तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त लिखा मगर जवाब नहीं दिया गया। मुजरिम को सज़ा में इतनी बड़ी रियायत किस बुनियाद पर मिली, इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जेल खानाजात के IG और वज़ीर को खतूत लिखे मगर कोई मालूमात नहीं मिली। किसी मुजरिम को 1.5 साल की रियायत मिलते हुए कभी नहीं देखा। सी व्यू कराची पर फंसे जहाज के कप्तान ने पोर्ट कासिम और मनोड़ा कंट्रोल से बार बार मदद मांगी। पोर्ट कासिम ने पहले फ्रीक्वेंसी बदलने का कहा, फिर नई फ्रीक्वेंसी पर जवाब ना दिया। मनोड़ा कंट्रोल ने मैसेज सुना और मदद से ये कहकर इनकार कर दिया कि सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हैंगटोंग के कैप्टन उमर की मदद के लिए की गई कॉल की ऑडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। कप्तान कह रहे थे हमारा जहाज साहिल की तरफ जा रहा है, रेत में धंसने का खदशा है। पहले KPT ने कहा था कि साहिल पर धंसे जहाज के कप्तान ने मदद ही नहीं मांगी। आज कहा हैंगटोंग को मदद की पेशकश की लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया था। जहाज निकालने के लिए 2 टग बोट्स ऑपरेशन के लिए इजाज़त की मुंतज़िर। ऑपरेशन में ताख़ीर से जहाज के रेत में मज़ीद धंसने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वज़ीर और एक मुशीर को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर हशाम इनामुल्लाह को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि वज़ीर आला के मुशीर महकमा माल कलंदर लोधी को भी ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला महमूद खान दोनों काबीना अरकान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। वज़ीर आला ने काबीना में रद्द-ओ-बदल का फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान से मशावरत और उनकी मंजूरी के बाद किया। रवां साल 5 फरवरी को लापता होने वाले कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोपहमाओं की लाशों का पता चल गया। तलाश में निकले अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा और उनकी टीम जल्द लाशों तक पहुंच जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर इत्तलात फ़तेहुल्लाह खान ने भी मोहम्मद अली सतपारा की लाश का पता चलने की तस्दीक कर दी। कहा 3 कोपहमाओं की लाशें बॉटल नेक बेस कैंप से मिली हैं। सर्च टीम को लाशों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद हासिल रही। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय रखे गए। मरहूम अली सतपारा सर्दियों में K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता हो गए थे। कई दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तलाश में नाकामी पर उनकी मौत का ऐलान कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाएगी। इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। PTI को 25, पीपल्स पार्टी को 9 जबकि नून लीग को 6 नशिस्तें मिली। टर्नआउट 62% रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद सुलेहरिया ने कहा कि हारना जीतना मुकद्दर की बात है, जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई। किसी भी जमात ने अभी तक धांधली से मुताल्लिक तहरीरी शिकायत नहीं की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आज़म की तवज्जो सिंध पर मरकूज़। वफाकी हुकूमत का सिंध में सियासी और इंतज़ामी तौर पर मुतहरिक होने का फ़ैसला।
सिंध स्ट्रेटेजिक कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल हालात में सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध में मौजूद विफाकी इदारे मुतहरिक किए जाएँ, सिंध के अवाम की मुश्किलात का अजाला किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अगस्त से सिंध के दौरे करने का फैसला, अहम शख्सियात को PTI में शिरकत की दावत दी जाएगी। महाजरीन कश्मीर के हल्का L43 वैली 4 की दोबारा गिनती मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के जावेद भट्ट 782 वोट लेकर कामयाब करार, नतीजा जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नसीमा वानी ने रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। नसीमा वानी का नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान। गुजरांवाला में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जीत की खुशी में PTI रहनुमा साबिक MNA मियां तारिक महमूद के डेरे पर हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर और मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर। हुकूमत को 45 दिन के अंदर नए मेंबरान की तैनाती करना है। नए मेंबरान की तकर्रुरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मशावरत का आगाज़ ना हो सका। मुल्क की तारीख में पहली बार IT बरामदा $2 अरब से तजावुज़ कर गई। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं कि माली साल 2021 में IT बरामदात में 47.4% इजाफा हुआ। IT के शोबे की बरामदात $2 अरब 12 करोड़ रहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला आज शाम 5:15 बजे जारी होगा। गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोरोना पैकेज के लिए 1240 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए? कोरोना वैक्सीन तो बर वक्त खरीद नहीं सके। यूटिलिटी स्टोर्स वालों को भी कोरोना फंड से पैसे दे दिए गए। टैक्स रिफंड की रकम भी अदा की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोरोना पर उठने वाले अखराजात का जायजा। चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए, आपने कहा मौज कर लो और मुख्तलिफ वजारतों में बांट दिए। शहरी रहमान का कहना था कि पूरे मुल्क के हेल्थ वर्कर्स कह रहे हैं पैसे नहीं मिले। सेक्रेटरी खजाना यूसुफ खान ने बताया कि 190 अरब रुपए की कैश इमरजेंसी की मद में खर्च किए गए। NDMA को 25 अरब रुपए दिए गए। वजारत सेहत समेत दीगर 3 इदारों को 50 अरब रुपए दिए गए। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह दुनिया भर में अमवात की शरह से बढ़ गई। जुलाई में अमवात की शरह 2.37% तक है। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 7.5% हो गई। एक दिन में 3752 नए केसेस और 30 अमवात रिपोर्ट। कराची में बुलंद शरह बरकरार, 24 घंटों के दौरान शरह 21% से ज़्यादा रही। इस्लामाबाद में शरह बढ़कर 11% तक पहुँच गई। पेशावर में 10%, लाहौर में 5.5% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 23%। इस्लामाबाद में 38% वेंटिलेटर पर मरीज ज़ेर इलाज। गिलगित में 51%, कराची में 47% ऑक्सीजन बेड ज़ेर इस्तेमाल। कराची में एक दिन में 1500 के करीब नए केसेस। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी इजाफा। शहर के अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 553 वेंटिलेटर्स में से 316 पर मरीज मौजूद। ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 540 रह गई। शहर में आज से शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। तमाम इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम होटल्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद कर दी गई। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू। छोटी बड़ी मार्केट शाम 6 बजे बंद करवा दी गई। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए वज़ीर आला हाउस सिंध के दफातर बंद करने का फैसला। शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। सिविल अस्पताल कराची में हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद आंखों, ENT, सर्जरी, हड्डी जोड़, स्किन और डेंटल OPDs बंद कर दी गई। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की सरगर्मियां भी 1 माह के लिए मुअत्तल। शाहराह कुराक्रम कल जुज़वी तौर पर 5 घंटे के लिए बंद रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर चिलास के मुताबिक शाहराह कुराक्रम चिलास से थिलेची तक कल सुबह 4 ता 9 बंद रहेगी। तत्तापानी, बोनरदास और दीगर मकामात पर शाहराह से मलबा साफ किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के चौक सरवर शहीद में दुल्हन का रुखसती से इनकार। दुल्हा का कहना है कि निकाह हो चुका। लड़की के वालिद का कहना है कि दूल्हे के हाथ की 3 उंगलियां नहीं है, अब पता चला। बेटी ने दूल्हे का हाथ देखकर रुखसती से इनकार किया। 5 घंटों के इंतजार के बाद दुल्हा और बाराती वापस रवाना हो गए।
रवां हफ्ते इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर समेत बालाई इलाकों में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बारिश से रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाए चनाब और जेहलम में तगयानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि पेशावर में अर्बन फ्लडिंग और बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। शांगला, बडगराम, बुनेर, मानसेरा, बालाकोट, एबटाबाद में बरसाती नालों में तगयानी आ सकती है। पाकिस्तान के साथ माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक मिलकर काम करने को तैयार हैं अमरीकी सदर के नुमाइंदा माहौलियात जॉन कैरी की मावने खुसूसी पाकिस्तान मलिक अमीन असम से लंदन में मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान के ग्रीन विजन 10 बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे की तारीफ। पाकिस्तान और अमरीका का मौसमियाती तब्दीली की खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मुशीर कौमी सलामती अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना। मोईद यूसुफ अमरीकी हम मनसब जैक सिल्वान और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीकी कांग्रेस अरकान से भी मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में लड़ाई से भागकर 5 अफसरों समेत 46 अफगान फौजी पाकिस्तान में दाखिल। इससे पहले 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजी भागकर पाकिस्तान आए थे। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी चित्राल में रात गए हरविंद सेक्टर में पहुंचे थे। अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर ने पाक फौज से पनाह की दरख्वास्त की थी। उन्हें पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया। अमरीका तालिबान की पेशकदमी रोकने में अफगान फोर्सेस की मदद के लिए फ़ज़ाई हमले जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका ने तालिबान के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले बढ़ा दिए हैं और अगर तालिबान की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी रहा तो अमरीका अफगान मदद में इस इजाफे को जारी रखेगा। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी और हमलों की शिद्दत की वजह से अफगान आर्मी चीफ जनरल वली मोहम्मद अहमद जई ने अपना दौरा भारत मुलतवी कर दिया। मोदी सरकार के किसान मुखालिफ कवानीन पर अपोजिशन जमातों और किसान रहनुमाओं की मज़ाहमत जारी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर किसान मुजाहिरीन के हमरा पार्लियामेंट पहुंच गए। खिताब में कहा वो किसानों का पैगाम लेकर पार्लियामेंट आए हैं। हुकूमत किसानों की आवाज़ दबा रही है और पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं होने दे रही। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान सऊद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ़द भी होगा। लबनानी पार्लियामेंट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नजीब मेकाती को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। मेकाती के हक़ में 73 वोट आए। पार्लियामेंट के इजलास में 118 अरकान की शिरकत। नजीब मेकाती 2 मरतबा लबनान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। बरतानवी माहिरीन ने कोरोना की डेल्टा किस्म को इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। बरतानवी जेनोम एक्सपर्ट ने कहा है कि डेल्टा अपनी शक्ल तेज़ी से तब्दील कर रहा है जिसकी वजह से ख़तरात बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल में वो ममालिक हैं जहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। चीन में कोरोना के जनवरी के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा 76 नए केसेस। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में पाबंदियों के बावजूद कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का फैलाव 145 केसेस रिपोर्ट हो गए। भारत में एक दिन में मजीद 39,000 अफराद वायरस से मुतासर। 416 अमवात हुई। ओलंपिक्स में शरीक हीरो कौमी वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने वीडियो बयान में कहा है कि मुकाबल खिलाड़ियों जैसी सहूलतें मिलती तो वो मेडल जीत जाते। कहा दुआओं के बगैर यहाँ तक भी सफ़र मुमकिन नहीं था। मुस्तकबिल में बेहतर परफॉर्मेंस के आज़म का इजहार। गुजरावाला में तलहा के घर मुबारकबाद के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। तलहा के वालिद का कहना है कि तलहा 2 किलो के फ़र्क से मेडल नहीं जीत सके, आइंदा ज़रूर जीतेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के तीसरे दिन मेज़बान जापान के एथलीट्स ने मजीद 3 सोने के तमगे अपने नाम करके मेडल टेबल पर 8 गोल्ड के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। बरतानवी एथलीट्स ने भी 3 तलाई तमगे जीते जबकि चीनी एथलीट्स तीसरे दिन सोने का कोई तमगा नहीं जीत सके। अमेरिका भी 3 गोल्ड मेडल्स हासिल करने में कामयाब रहा।
टोक्यो ओलंपिक्स में आज 2 पाकिस्तानी स्विमिंग और बैडमिंटन में एक्शन दिखाएंगे। स्विमर हसीब तारिक मर्दों की 100 मीटर फ्री स्टाइल हिट्स में एक्शन में होंगे। हसीब तारिक की हीट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:04 पर शुरू होगी। बैडमिंटन में माहौर शहजाद अपना दूसरा ग्रुप मैच खेलेंगी। माहौर शहजाद और क्रिस्टी गिलमोर का मैच सुबह 10 बजे होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में सऊदी अरब की खातून जूडो खिलाड़ी का 30 जुलाई को इस्राएली खिलाड़ी से मुकाबला होगा। दस्ते में शामिल अल कहतानी 78 किलो वजन कैटेगरी में सऊदी अरब की नुमाइंदगी कर रही हैं। इस्राएली मद्दे मुकाबले से अल कहतानी का मैच 32वें राउंड में शामिल है। कौमी T20 क्रिकेट स्क्वाड का पहला ट्रेनिंग सेशन। कौमी खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बारिश की वजह से कौमी क्रिकेट स्क्वाड का नेट सेशन मुतासिर रहा। सेंटर और साइड पिचेस पर बैटिंग और बॉलिंग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज पहला T20 मैच कल खेलेंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।